हाँ, बाकी भी स्टूडेंट्स आ गए ना, ठीक है। लास्ट क्लास में बेटा अपन ने फिर लेक्चर नंबर 37 किया था, उसमें हमने देखा था आरएल पैरेलल सर्किट। आरएल पैरेलल सर्किट के केस में हमने देखा था कि यदि टू रजिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड है आर और एल, तो वहां पे करंट किसी कनेक्टेड है किससे, किसी एसी सप्लाई से जिसका वोल्टेज है वी, तो रजिस्टेंस से करंट फ्लो करेगा आर आई आर, वोल्टेज एंड इंडक्टर से फ्लो कर रहा है आई एल, जिसकी वैल्यू अपन ने निकाली थी वी अपॉन आर वी अपॉन जे ओमेगा एल। तो यहाँ से अपन नेट एडमिटेंस कैलकुलेट किया, नेट एडमिटेंस से अपन उसका मैग्नीट्यूड और एंगल ऑब्टेन किया था, एंड आफ्टर देन उसका अपने फेजर डायग्राम ऑब्टेन किया था, और हमने ये ऑब्जर्व किया था कि भैया इंडक्टिव केस में भी मेरे पास जो करंट है, यहाँ पे वोल्टेज को मैंने रेफरेंस लिया क्योंकि इंडक्टर कैपेसिटर में दोनों वोल्टेज सेम रहता है, ऑब्टेन ऑब्जर्व किया कि जो करंट है वो वोल्टेज से लैग ही आ रहा है। एंड यहाँ पर अगर हम बात करें फेजर डायग्राम से, हमने ऑब्टेन किया कि जो फेज एंगल आ रहा है फाइव, वो कितना आ रहा है, टेन इनवर्स माइनस का आर अपॉन ओमेगा एल, जो कि रेसिप्रोकल है, जस्ट अपोजिट प्रॉपर्टी का आ रहा है किसका, सीरीज की केस में। सीरीज में क्या रहा था, फाइव इक्वल्स टू टेन इनवर्स ओमेगा एल अपॉन आर, यहाँ पे आपके पास माइनस का आर अपॉन ओमेगा एल ऑब्टेन हो रहा है, करंट लैग कर रहा है विद द वोल्टेज एट द एंगल ऑफ टेन इन फाइव से, और पावर फैक्टर कितना ऑब्टेन हो रहा है, कोस फाइव। अब बात करें, जब सीरीज की बात कर रहे थे तो पावर फैक्टर होता है आपका आर बाई जेड, इन द केस ऑफ पैरेलल आपका पावर फैक्टर आता है बेटा जेड अपॉन आर, ये ध्यान रखना है। सीरीज के अंदर पावर फैक्टर आ रहा था आर बाई जेड, पैरेलल में आ रहा है जेड बाई आर, ये ध्यान रखना है। अब देखो, अपन बात करें नेक्स्ट, कौन कौन सा टॉपिक, 6 हो गया था, 7 की बात कर रहे हैं। आज मुझे दो टॉपिक खत्म करने हैं, एक तो पैरेलल आरसी, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आरएलसी सीरीज कॉम्बिनेशन एग्जाम का फेवरेट टॉपिक बन के आता है, तो उसको भी मुझे आज खत्म करने की कोशिश करनी है। आरसी पैरेलल कॉम्बिनेशन, मैं लास्ट के 10 मिनट लूंगा बेटा बातचीत करने के, अभी नहीं। आरसी पैरेलल कॉम्बिनेशन, बातचीत में पूरा टाइम निकल जाता है। आरसी पैरेलल कॉम्बिनेशन, आरसी पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें तो देखो हमें क्या करना है कि हमने कंसीडर किया कि एक सिंगल रजिस्टर आर और सिंगल कैपेसिटर सी कनेक्टेड है पैरेलल, एक रजिस्टर आर एंड ए कैपेसिटर सी इज कनेक्ट इन पैरेलल with the AC supply of voltage V, resistor R and capacitor C, when the total amount of current I, यहाँ से करंट फ्लो करेगा IR, यहाँ से करंट फ्लो करेगा आपका IC, इन दिस वे। तो अपन क्या लिख सकते हैं, इन द पैरेलल सर्किट कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर एंड कैपेसिटर द करंट IR फ्लो थ्रू द रजिस्टर R here in parallel combination, in parallel RC connection, इन पैरेलल आरसी कॉम्बिनेशन में आपके बेटा जो आई आर की वैल्यू है रजिस्टर से करंट की वैल्यू, वो कितनी ऑब्टेन होगी आपके पास, वी अपॉन आर, एंड जो करंट फ्लो करेगा थ्रू द कैपेसिटर वो हो जाएगा वी अपॉन माइनस का जे एक्स सी। एक्स सी क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। एक्स सी की वैल्यू कितनी होती है, एक्स सी की वैल्यू होती है 1 अपॉन ओमेगा सी। तो यहाँ पे जब मैंने ये वैल्यू पुट करी, माइनस का जे अपॉन ओमेगा सी, माइनस का जे ऊपर जाके किस में हो जाएगा, प्लस का जे में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आई सी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास वी जे ओमेगा सी ऑप्टेंड होगा। या आपके पास आई आर ऑप्टेंड हो गया, या आपके पास आई सी ऑप्टेंड हो गया। बाय द किरचॉफ्स करंट लॉ अगर हम बात करें तो नेट करंट कितना ऑप्टेंड होगा आपके पास, टोटल करंट आई की वैल्यू हो जाएगी आपके पास आई आर प्लस आई सी। बिल्कुल यहाँ से अपन एडमिटेंस सिमिलर टू द प्रीवियस क्लास, वी अपॉन आर प्लस जे वी ओमेगा सी, वी कॉमन निकाल लेंगे तो आपके पास ऑप्टेंड होगा 1 अपॉन आर प्लस जे ओमेगा सी। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट कर रहा है आई इक्वल्स टू वी वाई को, वाई क्या है, एडमिटेंस है, तो एडमिटेंस ऑफ द सर्किट क्या ऑप्टेंड होगा, एडमिटेंस ऑफ द सर्किट, एडमिटेंस आपके पास ऑप्टेंड होगा y इक्वल्स टू 1 अपॉन आर प्लस जे
ओमेगा सी। दिस इज माय एडमिटेंस ऑफ द सर्किट। ये क्या ऑपरेंड हो गया मेरे पास, एडमिटेंस। एडमिटेंस को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जी प्लस जे बी से। कैपिटल जी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल जी आपका क्या है, कंडक्टेंस। और बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ससेप्टेंस। इस अकॉर्डिंग अगर हम बात करें इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा और एंगल कितना ऑब्टेंड होगा, उसकी भी अगर हम बात करें तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा इसका, मैग्नीट्यूड एडमिटेंस का मैग्नीट्यूड एडमिटेंस का ऑब्टेंड होगा रूट रियल वैल्यू का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी वैल्यू का स्क्वायर। और एंगल कितना ऑब्टेंड होगा, फाई इक्वल्स टू tan इनवर्स इमेजिनरी वैल्यू अपॉन रियल वैल्यू। तो आपके पास tan इनवर्स कितना ऑब्टेंड होगा एंगल, आपके पास बेटा 5 ऑब्टेंड होगा tan इनवर्स ओमेगा आर सी। ये आपके पास एंगल ऑब्टेंड हो जाएगा किसका, पैरेलल आरसी सर्किट का। तो आपके पास यहाँ पे मैंने क्या ऑब्टेंड किया कि जब मैंने आर और सी को पैरेलल कनेक्ट किया, व्हेन द आर एंड सी आर कनेक्टेड इन द पैरेलल with the AC supply of voltage V and frequency F, then total amount current flow through the source is I. This current is split in the two parts, through the resistor, through the capacitor. Through the resistor value obtained होगी V upon R, through the capacitor value obtained होगी V upon माइनस का JXC। IC की वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी V J ओमेगा C। टोटल करंट बाय द KCL अपने ऑब्टेन किया, तो मुझे नेट एडमिटेंस ऑब्टेन होगा, नेट एडमिटेंस ऑब्टेन होगा Y की वैल्यू 1 अपॉन R प्लस J ओमेगा C। मैग्नीट्यूड ऑब्टेन कर लिया और एंगल ऑब्टेन कर लिया, बिल्कुल सेम आरसी सर्किट के जैसे। अब बात आती है अगर हमने एंगल मैग्नीट्यूड एडमिटेंस का मैग्नीट्यूड ऑब्टेन कर लिया, फेज एंगल ऑब्टेन कर लिया, तो फेजर डायग्राम ऑब्टेन करना है। फेजर डायग्राम जिस तरह से आपका आरएल सर्किट का था इन द पैरेलल कनेक्शन में, कि आपने क्या लिया था, पैरेलल के केस में क्या होता है, वोल्टेज को फेज सेम रहता है अक्रॉस द बोथ रजिस्टर एंड कैपेसिटर। तो वोल्टेज को अपन रेफरेंस लेंगे, फिर उसके भी अपन करंट की स्टडी करेंगे और फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। किस तरह से, वो देखो फेजर डायग्राम की बात करते हैं। फेजर डायग्राम ये बड़ा छोटा, कल की डेट पे दोनों टॉपिक हो जाने चाहिए थे पैरेलल वाले। आज मुझे आर एल सी सीरीज कॉम्बिनेशन देखना है अपन को, है ना। फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम की बात करें तो देखो, ड्यू टू द पैरेलल कनेक्शन, ड्यू टू पैरेलल कनेक्शन, अगर यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन है आपके पास, ड्यू टू द पैरेलल कनेक्शन, तो वोल्टेज को अपन क्या लेंगे, ऐसे रेफरेंस, वोल्टेज को कंसीडर करेंगे अपन ऐसे रेफरेंस। तो वोल्टेज को अगर मैंने ऐसे रेफरेंस कंसीडर किया फेजर डायग्राम में, तो ये रियल एक्सिस, दिस इज माय इमेजिनरी एक्सिस, प्लस का जे माइनस का जे। ओके, वी कंसीडर वोल्टेज एज ए रेफरेंस। ये हमने वोल्टेज जो कर दिया ऐसे रेफरेंस फेज, वोल्टेज वी। ओके, कौन सा सर्किट है, आर सी सर्किट है, आर एंड सी सर्किट है। रेफरेंस लिया मैंने वोल्टेज को। आई आर की वैल्यू कितनी ऑब्टेंड हो रही थी, आई आर की वैल्यू हो रही थी वी अपॉन आर। आई सी की वैल्यू ऑब्टेंड हो रही है मेरे पास जे ओमेगा सी वी, जे ओमेगा सी वी। नाउ इन द केस ऑफ द रजिस्टर, जब करंट रजिस्टर से पास करेगा तो हमें पता है इन द केस ऑफ द प्योर रजिस्टर वोल्टेज एंड करंट आर इन द सेम फेज। वोल्टेज और करंट सेम फेज में है, तो जिस डायरेक्शन में वोल्टेज उसी डायरेक्शन में मैंने करंट को लिया आई आर। इन द केस ऑफ द कैपेसिटर, करंट ऑलवेज लीड विद द वोल्टेज एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो करंट जो है वो लीड करेगा 90 डिग्री, ये हो गया आपके पास आईसी। इन दोनों का रिजल्टेंट की बात करें तो मेरे पास टोटल अमाउंट ऑफ करंट आ जाएगा आपके पास आई इक्वल्स टू आई आर प्लस जे आई सी। किस एंगल के साथ लीड कर, क्या डिफरेंस हो गया, फेज एंगल कितना आ गया 5। यहाँ पे देख अपन शो कर रहे हैं फ्रॉम द फेजर डायग्राम, इट्स क्लियर।
फ्रॉम फेजर डायग्राम इट्स क्लियर फ्रॉम फेजर डायग्राम इट्स क्लियर current I it lead with the voltage current I lead with the voltage V at angle phi। तो यहाँ पे आपका पावर फैक्टर कितना ऑब्टेंड होगा फेज एंगल कितना ऑब्टेंड होगा फेज एंगल फाई इक्वल्स टू tan इनवर्स फेज एंगल फाई कितना ऑब्टेंड होगा आपका tan इनवर्स। यहाँ देखो इस ट्रायंगल की बात करें इस ट्रायंगल के अंदर अपन बात करें तो ये आपका O इसको मैं मान लू A पॉइंट ये B पॉइंट और tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस परपेंडिकुलर क्या है IC अपॉन बेस क्या है IR IC की वैल्यू पुट करेंगे IR की वैल्यू पुट कर देंगे IC और IR की वैल्यू जब मैंने पुट करी तो IC कितना है tan इनवर्स IC है मेरे पास J अच्छा J तो अपन एंगल में तो J क्यों लेंगे ही नहीं एंगल के केस में J ना लेके मैग्नीट्यूड लेना है तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा V ओमेगा C और यहाँ पे क्या होगा V अपॉन R V से V कैंसिल होके मेरे पास वैल्यू आ जाएगी ओमेगा C R तो ये तो हो जाएगा मेरे पास फेज एंगल। बात करें पावर फैक्टर की तो ध्यान रखना कल की तरह कंफ्यूज होने से बचना है। पावर फैक्टर की बात करेंगे पावर फैक्टर होता है कोस फाई कोस क्या होता है आपके पास बेस अपॉन हाइपोटेनियस बेस क्या है IR हाइपोटेनियस है I की वैल्यू IR की वैल्यू कितनी है V अपॉन R और ये कितना होगा V अपॉन Z तो आपके पास बेटा कोस फाई का याद रखना है पैरेलल के केस में होगा Z अपॉन R इतना सा ध्यान रखो अभी न्यूमेरिकल से क्लियर कर दूंगा मैं किस तरह से सोल्व करते हैं उस फॉर्मूले पे ज्यादा मत जाओ। जब सीरीज की बात करते हैं तो कोस फाई होता है R बाई जेड और जब पैरेलल की बात करेंगे तो पावर फैक्टर होगा Z बाई R। कौन सा है लीडिंग तो पावर फैक्टर कौन सा आएगा लीडिंग पावर फैक्टर हमें ऑब्टेंड होगा लीडिंग पावर फैक्टर ऑब्टेंड होगा बकायदा न्यूमेरिकल हर न्यूमेरिकल में ये पूछा जाएगा पावर फैक्टर कैलकुलेट करो लीडिंग पावर फैक्टर। इसकी बात करें तो लैगिंग पावर फैक्टर लैगिंग पावर फैक्टर ऑब्टेंड होगा। तो भैया यहां तक का तो हो ही गया था इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लो RC का लेक्चर नंबर कौन सा था अपना ये 38 है आई थिंक आज लेक्चर नंबर 38 है। लेक्चर नंबर 38 है। तो स्क्रीनशॉट हो गया होगा। चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम का फेवरेट RLC सीरीज कॉम्बिनेशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा सबसे इंपॉर्टेंट अगर डेरिवेशन आता है तो RLC सीरीज कॉम्बिनेशन का डेरिवेशन आने के चांसेस रहते हैं RLC सीरीज कॉम्बिनेशन के डेरिवेशन आने की चांसेस सबसे ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू ऑल अदर। तो इनके फेजर डायग्राम्स बड़े अच्छे हैं इनके फेजर डायग्राम बनते हैं अलग अलग कंडीशंस ऑब्टेंड होती है। तो देखो क्या करेंगे अपन ने हमने कंसीडर किया एक सिंगल रजिस्टर है एक सिंगल इंडक्टर है एंड एक सिंगल कैपेसिटर है ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज with the AC supply of voltage V. Let us consider a single resistor R
L and C connect in the series with the AC supply voltage V and frequency F. Then a particular amount of current start flow I in the circuit. Due to the current flow, आपके पास voltage drop across the resistor is VR, voltage drop across the inductor VL, voltage drop across the capacitor VC. क्या लिखेंगे? Let us consider a series circuit. Series circuit consists of resistor, inductor and capacitor in series. Let us consider a series combination of resistor R, inductor L and capacitor C. Let us consider a series combination of resistor R, inductor and capacitor C. As shown in circuit. As shown in circuit खत्म करो. As shown in circuit. इसके कारण आपके पास वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस होंगे, रजिस्टर के अक्रॉस वीआर, इंडक्टर के अक्रॉस वीएल और कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा आपका वीसी. नाउ आफ्टर फ्लो द करंट VR, VL and VC represent वोल्टेज ड्रॉप, रिप्रेजेंट करते हैं आपके वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस, किस किस के अक्रॉस? वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर रेस्पेक्टिवली. एंड कैपेसिटर रेस्पेक्टिवली आपके, बिल्कुल फुल लैंग्वेज लिख रहा हूं इस वाले के लिए, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है. आफ्टर द फ्लो ऑफ करंट VR, VL and VC represent the voltage drop across the resistor, inductor and capacitor respectively. Now by Kirchhoff's voltage law, जब मैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करूंगा तो आपके पास नेट वोल्टेज V की वैल्यू कितनी होगी? आपके पास VR प्लस JVL माइनस का JVC, V इक्वल्स टू VR प्लस JVL माइनस VC, V इक्वल्स टू VR कितना होगा? IR प्लस IXL माइनस IXL माइनस IXC, V इक्वल्स टू I कॉमन निकाला R प्लस J ब्रैकेट ओमेगा L की वैल्यू कितनी होगी? XL, XC की वैल्यू 1 अपॉन ओमेगा C. दैट इज V की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास? एक तरह से IZ. V की वैल्यू क्या होती है? IZ. Z क्या आपका? इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट. सो इम्पीडेंस की बात करेंगे अपन, तो इम्पीडेंस ऑफ द RLC सर्किट, सो इम्पीडेंस ऑफ द RL सर्किट, इम्पीडेंस की बात करें, इम्पीडेंस ऑफ RLC सर्किट, सीरीज सर्किट की बात करें, RLC सीरीज सर्किट का इम्पीडेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास? R प्लस J XL माइनस XC, या बोल सकते हो आप Z इक्वल्स टू R प्लस J ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C. ये हो गया आपके पास इम्पीडेंस ऑफ द RLC सीरीज सर्किट का फॉर्मूला. अगर आपके पास इम्पीडेंस ऑब्टेन हो गया तो इसका मुझे क्या करना है? मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है. क्या कैलकुलेट करना है? मैग्नीट्यूड की बात करेंगे. तो मैग्नीट्यूड ऑफ द इम्पीडेंस,
मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पीडेंस कितना ऑब्टेंड होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पीडेंस मोड जेड इक्वल्स टू रूट रियल वैल्यू का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी वैल्यू का स्क्वायर एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर। इसको आप क्या लिख सकते हो? मोड जेड इक्वल्स टू रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 ओमेगा सी का स्क्वायर। अगर हम बात करें एंगल की, इम्पीडेंस का एंगल कितना होगा? फेज एंगल कितना होगा इम्पीडेंस का? फेज एंगल ऑफ इम्पीडेंस फाई इक्वल्स टू tan इनवर्स इमेजिनरी वैल्यू अपॉन रियल वैल्यू। इमेजिनरी वैल्यू कितनी है? एक्सएल माइनस एक्ससी अपॉन आर, या बोल सकते हैं इसके वैल्यू का अपन tan इनवर्स ओमेगा एल माइनस 1 ओमेगा सी अपॉन आर। ये हो जाएगा आपका फेज एंगल किसका? इम्पीडेंस का। तो पोलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट हो जाएगा इम्पीडेंस? क्योंकि मुझे करंट पूछेगा एग्जाम में, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट क्या हो जाएगा? देखो ये हो जाएगा रेक्टेंगुलर फॉर्म में। ये किस फॉर्म में है? ये आपका है रेक्टेंगुलर फॉर्म में। इम्पीडेंस मुझे फाइंड किस में करना है? डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि करंट चाहिए। करंट क्या होता है? वी अपॉन जेड। तो मुझे पोलर फॉर्म में चाहिए। सो पोलर फॉर्म की बात करें तो पोलर फॉर्म में क्या हो जाएगा? इन पोलर फॉर्म में मेरे पास इंपीडेंस कैलकुलेट होगा मैग जेड का मैग्नीट्यूड विथ एंगल फाई। मैग्नीट्यूड आपके पास है, एंगल आपके पास हो गया। जैसे मैग्नीट्यूड एंगल आ गया, नाउ करंट इन द सर्किट। करंट का मैग्नीट्यूड फाइंड, करंट की वैल्यू फाइंड करनी है। करंट फ्लो इन सीरीज आरएल सर्किट, इन सीरीज करंट इन द सीरीज आर एल सी सर्किट में करंट कितना फ्लो करेगा? तो जब करंट की बात करेंगे तो करंट क्या होता है? आई इक्वल्स टू वी बाई जेड। वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज है, एंगल में मान लेता हूँ 0 है रेफरेंस के अकॉर्डिंग। जेड कितना ऑब्टेंड होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ जेड विथ एंगल फाई। तो यहाँ पे आपके पास ऑब्टेंड होगा वी में मैग्नीट्यूड ऑफ जेड का डिवाइड करना है और एंगल ऊपर जाके हो जाएगा माइनस का 5। तो इसका एक्सप्रेशन क्या ऑब्टेंड होगा? आई विथ एंगल -5 पोलर फॉर्म में करंट। यहाँ पे करंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा? हेयर आपका करंट का मैग्नीट्यूड कितना ऑब्टेंड होगा? V बाई जेड होगा। और जेड कितना है? जेड है आपके पास रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 ओमेगा सी का स्क्वायर। और एंगल कितना ऑब्टेंड होगा? एंगल ऑब्टेंड होगा आपके पास tan इनवर्स ओमेगा एल माइनस 1 ओमेगा सी अपॉन आर। मेरे पास एंगल ऑब्टेंड होगा किसका? करंट की बात करेंगे तो। अब यहाँ पे अगर हमारे पास मैग्नीट्यूड करंट का ऑब्टेंड हो गया, फेज एंगल करंट का ऑब्टेंड हो गया, नेगेटिव है, बट मैं ये नहीं बोल सकता कि नेगेटिव किस नेचर पे डिपेंड कर रहा है। क्यों? यहाँ पे आपका इंडक्टर भी है और कैपेसिटर भी है। डिपेंड ऑन द वैल्यूज ऑफ द इंडक्टर कैपेसिटर। आपके पास 3 सिचुएशंस आएगी, लैगिंग भी हो सकता है, लीडिंग भी हो सकता है, और क्या पता दोनों इक्वल हो तो यूनिटी भी हो सकता है। तो आपके पास यहाँ पे फेजर डायग्राम की जब बात करेंगे तो 3 डिफरेंट सिचुएशंस ऑब्टेन होगी। क्या लिखेंगे जब फेजर डायग्राम्स की बात करेंगे? जब फेजर डायग्राम्स की बात करेंगे इसकी, तो अपन लिखेंगे हेयर 3 डिफरेंट सिचुएशंस आर अकर। हेयर 3 डिफरेंट सिचुएशंस आर अकर। 3 डिफरेंट सिचुएशंस अकर। कौन सी? फर्स्ट, व्हेन मैं मान लेता हूं कि आपके पास एक्सएल की वैल्यू ग्रेटर है एक्सी से। उस केस में क्या होगा?
सेकंड अगर अपन बात करें, एक में तो लिस्ट डल सकता ना, हो जाएंगे क्या तीनों? नहीं बना पाएंगे, अलग अलग बनाएंगे। व्हेन एक्सेल को ग्रेटर कर दिया, व्हेन एक्सी इज ग्रेटर एक्सेल। सेकंड केस, फर्स्ट केस मैंने लिया जब इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू हाई हो कैपेसिटिव रिएक्टेंस से। सौरभ राजपूत, बेटा यू आर लेफ्ट फ्रॉम द क्लास। सौरभ राजपूत, है ही नहीं, गया। व्हेन एक्स इज ग्रेटर एक्सी, फर्स्ट केस में क्या लेंगे अपन, एक्सएल इज ग्रेटर एक्सी, कि मेरे पास एक्सएल की वैल्यू ग्रेटर है एक्सी से, कैपेसिटी इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू हाई हो कैपेसिटिव रिएक्टेंस से। सेकंड अपन लेंगे जब कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू हाई हो इंडक्टिव रिएक्टेंस से। और थर्ड केस में लूंगा व्हेन इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस इक्वल होगा। ये जो स्पेशल कंडीशन आकर होती है इस केस में, जिसके अंदर आपके पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस के इक्वल होकर रेजोनेंस की कंडीशन प्रोवाइड करता है। जैसे ये पढ़ोगे आपका रेजोनेंस स्टार्ट हो जाएगा, रेजोनेंस स्टार्ट हो जाएगा। और ये तीनों बड़े सिंपल हैं। देखो एक्सएल इज ग्रेटर एक्सी, इसका अगर हम फेजर डायग्राम की बात करें तो सबसे पहले फेजर डायग्राम की बात करें तो क्या है, यहाँ पे सीरीज में कनेक्टेड है आर, सीरीज में कनेक्टेड है एल, सीरीज में कनेक्टेड है सी। ड्यू टू द सीरीज कनेक्शन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ध्यान से सुन लेना। फेजर डायग्राम बहुत इजी है इनके ड्रॉ करना। क्या कि सीरीज में अगर कनेक्टेड है आर, रजिस्टर एल, इंडक्टर एल और कैपेसिटर सी, तो डेफिनेटली करंट तीनों में सेम है। तो अपन हमेशा लेंगे वी हैव टेकन ड्यू टू द सीरीज कनेक्शन, due to the series connection we take current I as a reference phase, current I as a रेफरेंस फेजर। अगर मैंने करंट को ऐसे रेफरेंस फेजर लिया तो स्टार्ट कैसे बनेगा फेजर डायग्राम, ध्यान से समझना। एक बन जाएगा तो बाकी में दिक्कत ही नहीं आएगी। ये रियल एक्सिस, ये आपके पास रियल एक्सिस, ये आपके पास इमेजिनरी एक्सिस। रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस आपके पास ऑप्टेंड होगा। अब देखो यहाँ पे अगर मैं सीरीज आरएलसी की बात कर रहा हूँ तो बेटा इस केस में आपके पास टोटल वोल्टेज की वैल्यू कितनी थी, टोटल वोल्टेज आपके पास वी आर जे वी एल माइनस का जे वी सी। अब देखो अगर मेरे पास यहाँ पे एक्सएल की वैल्यू हाई है एक्सी से, हेयर अगर मेरे पास यहाँ पर बेटा एक्सएल की वैल्यू हाई है एक्सी से, डेफिनेटली यहाँ पे तो मुझे ड्रॉ करना है ना, हेयर बेटा एक्सएल इज ग्रेटर एक्सी, इफ द एक्सएल इज ग्रेटर एक्सी सो डेफिनेटली बेटा आपके पास आई एक्सएल की वैल्यू ग्रेटर होगी आई एक्सी से,
दैट इज आपके पास वोल्टेज जो होगा इंडक्टर के अक्रॉस वो हाई होगा कंपेयर टू वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। अगर वोल्टेज हाई है कैपेसिटर के अक्रॉस, तो सबसे पहली बात करें, करंट को मैंने लिया ऐसे रेफरेंस, वी कंसीडर करंट ऐसे रेफरेंस फेज आई, वी कंसीडर करंट ऐसे रेफरेंस फेज आई। अगर करंट को मैंने ऐसे रेफरेंस फेज कंसीडर कर दिया, उस केस में करंट तो हो गया आपके पास आई। अब बात करें आर एल ओ सी की, तो यदि मेरे पास जब रजिस्टर की बात करेंगे तो इन द केस ऑफ द रजिस्टर वोल्टेज करंट आर इन द सेम फेज, तो हमने सबसे पहले वोल्टेज का फेजर ड्रॉ करा इन द सेम फेज ऑफ द करंट वी आर। जब इंडक्टर की बात करेंगे तो इंडक्टर ड्रॉ होगा पॉजिटिव एक्सिस पे वी एल। कैपेसिटर की बात करेंगे तो वो ऑब्टेंड होगा नेगेटिव एक्सिस पे वीसी। यहां पर ध्यान रखना है, हेयर VL की वैल्यू ग्रेटर होगी VC से। क्यों होगी? क्योंकि XL की वैल्यू हाई है एक्सिस से। तो जो लेंथ है आपके फेजर की, जो लेंथ होगी फेजर डायग्राम की, जो XL VL की लेंथ है, देखो ये लेंथ है, ये VC के कंपैरिजन आपको हाई ड्रॉ करनी है। VL की लेंथ जो है वो VC के कंपैरिजन आपको हाई लेनी है। जैसे ही आपने यहाँ पे लिया तो आपका ये हो गया तीनों का फेजर डायग्राम। आपने VR ड्रॉ कर दिया, VL ड्रॉ कर दिया, VC ड्रॉ कर दिया। अब अपन वन बाय वन स्टार्ट करते हैं इसको ड्रॉ करना। वापस से एक बार कंसीडर करो, थोड़ा फास्ट देखेंगे। ये रियल एक्सिस है, ये आपके पास इमेजिनरी एक्सिस है, ये आपके पास करंट। वोल्टेज की बात करें, सेम फेज में वोल्टेज वी आर, इस डायरेक्शन में आपके पास VL चल रहा है प्लस जे एक्सिस में, और नेगेटिव एक्सिस में आपके पास VC चल रहा है जो वैल्यू लो है एज कम्पेयर टू दिस। ओके, अब आपको वन बाय वन ऐड करना है, क्योंकि नेट वोल्टेज कितना है? नेट वोल्टेज है आपके पास बेटा VR प्लस JVL माइनस JVC। तो आप चाहो तो आप पहले इन दोनों को सोल्व करके करो, चाहे इन दोनों को। तो मैं पहले VR और JVL को ऐड कर रहा हूं। जब मैं VR और JVL को ऐड करूंगा उस केस में आपके पास फेजर किस तरह से ऑब्टेंड होगा? VR प्लस JVL का ऑब्टेंड होगा मेरे पास। यहाँ पे एक वोल्टेज V डैश ऑब्टेंड हो रहा है जिसकी वैल्यू है VR प्लस JVL के इक्वल, VR प्लस JVL के इक्वल मेरे पास ऑब्टेंड होगी। अगेन आफ्टर देन वापस से फेजर को देखो, रियल एक्सिस, इमेज